हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ना हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और हमने उसका एक बेसिक डायग्राम देखा था कि किस तरीके से हार्ट की जो है बेसिक फंक्शनिंग होती है। अब उसके बाद हम हार्ट का रियल स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन डिस्कस करने से पहले एक बार ब्लड वेसल्स को और देख लेते हैं, क्योंकि फिर हमें बहुत इजी हो जाएगा हार्ट का स्ट्रक्चर को समझना और उसके बाद सर्कुलेशन को देखना। तो ब्लड वेसल्स के बारे में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को जो कंसिस्ट करती हैं। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एज यू नो कि हम लोगों को अभी सर्कुलेशन डिस्कस करना है, तो उसमें जो मेन रोल होता है वो आर्टरीज एंड वेन का होता है। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। पहले हम इन दोनों मेन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको नेम से क्लियर हो रहा, नेम से समझ में आ रहा डिफरेंस। ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं। इनका मेन डिफरेंस क्या है? पहले तो ये क्या है, अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए आपसे व्हाट इज आर्टरीज, तो क्या होती है? These are the blood vessels which carry blood to the heart or away from the heart। मतलब एक तरीके से सप्लाई। इनका फंक्शनिंग क्या है? सप्लाई करना ब्लड को टू द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट। वो कुछ भी हो सकता है फंक्शन। तो हम ये फंक्शन वैसे मेनली जो इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनके फंक्शन के बेस पर ही किया गया है कि जो इनका फंक्शन होता है उसी से फिर कुछ इनके स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस होता है। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है इनका, पाइप टाइप, जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करता है। अब आर्टरीज का काम होता है ब्लड को अवे लेके जाना, क्योंकि ऑब्वियसली हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। हार्ट का काम है पंप करना, तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये रिलेटेड टू हार्ट पढ़ रहे हैं। तो अवे लेके जाना काम होता है आर्टरीज का। कहाँ से? फ्रॉम हार्ट। तो वेन्स का क्या काम हो गया? टूवर्ड्स हार्ट। आप इसको अच्छे तरीके से पूरा डेफिनेशन के थ्रू कैसे लिखेंगे? आर्टरीज आर द स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ओके, this is the first difference, and the second difference is arteries का वर्क होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ये वेन्स जो होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। दोनों के एक्सेप्शन पर मैं बात करूं तो आप बेशक एक्सेप्शन से लर्न कर सकते हो, या एक छोटा सा हिंट मैं लास्ट में दूंगी, आप उससे भी लर्न रख सकते हो। पर चलो, क्योंकि बुक्स में इसी तरीके से लिखा हुआ है तो हम उसी तरीके से पढ़ लेते हैं। इसका एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरीज। तो अगर नॉर्मल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, दैट मीन्स कि पल्मोनरी आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड। और इसमें एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज, ये जो होती हैं आर्टरीज जो होती हैं ये डीप प्रेजेंट होती हैं, डीप इनसाइड बॉडी और डीप इन द टिश्यू यू कैन से। और ये जो होती है पेरीफेरी पर, वेन्स जो होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? पेरीफेरली। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोगों को समझाना। लिखना आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं इस सारी चीज़ों को। आर्टरीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? आर्टरीज जो होती हैं
वो नैरो होती हैं या पतली कह सकते हो, नैरो यू कैन से, और थिन। वेन्स जो होती हैं वो आर्टरीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिक होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के बीच में इस तरीके से ल्यूमन कह सकते हो आप, और यू कैन से हाँ मतलब ल्यूमन और स्पेस कह सकते हो। वॉल्व्स के अंदर ये ल्यूमन जो होता है ये थोड़ा सा मतलब ये काफ़ी बड़ा होता है, थिक होता है, ठीक है। और आर्टरीज के अंदर कैसा होता है, ये नैरो होता है ल्यूमन। और क्योंकि ये थिन है इसी वजह से क्या होगा, आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, क्योंकि जहाँ पर स्पेस कम होता है वहाँ पर प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर होगा। और वेन्स के अंदर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो ब्लड को फ्लो होने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो कम फील होगा। ओके, देन लास्ट वन, आर्टरीज के अंदर सेमील्यूनर वॉल्व्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स एब्सेंट, और वेन्स के अंदर सेमील्यूनर वॉल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सेमील्यूनर वॉल्व क्या होती हैं, कुछ सेमील्यूनर वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है आपको, हाफ मून जैसा वॉल्व्स होती हैं जो प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, या फिर ये बोलो कि बैक फ्लो को कंट्रोल, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये तो हम पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्व्स का फंक्शन क्या है, कंट्रोल बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आई होप कि आपको यहाँ तक ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इसको, ये तो मैंने नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्ट वे में आपको केवल समझाने के पर्पज से लिखा है, लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिखेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत इनफ है। मतलब MCQ एग्ज़ाम्स के लिए तो इससे अलग कुछ है ही नहीं, और जो LT ग्रेड का रिटर्न एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ये क्या है कि मोर देन ये इनफ है। अगर आपसे आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस पूछा जाता है तो ये वही 2-3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनेगा, और उसमें आप इन्हीं को, इतने पॉइंट्स को अच्छे से डिफाइन करके लिख देंगे, ये मोर देन इनफ है आपके लिए। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है लर्न रखने के लिए, आर्टरीज और वेन में अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ आपको। जैसे आर्टरीज, नेम में A आ रहा है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम हार्ट, ओके, एंड नेम में A आ रहा है, दैट मीन्स हम हिंदी में बोलते हैं अच्छा, और यू कैन से, अब हमारे सर्कुलेशन में उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। तो ये किस तरीके का ब्लड कैरी करती हैं, अच्छा ब्लड, और यू कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसी का जस्ट फिर अपोजिट हो जाएगा वेन्स में, ठीक है। वेन्स का फिर अपोजिट क्या हो जाएगा, वो तो फिर आप लिख ही लोगे कि अगर आर्टरीज अवे लेके जा रही हैं तो वेन्स क्या करेंगे, टूवर्ड्स लेके जाएंगी। हल्का सा अगर आप चाहो तो डायरेक्ट अगर आपको याद रखना है तो अल्फ़ाबेटिकल देखो, डब्लू के पास में वी आता है ना, डब्लू और वी जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है, तो UVWXYZ, तो वही वेन्स मतलब टूवर्ड्स द हार्ट, और वी से वेन, वी से वाहियात। हम वाहियात किस चीज़ को कहते हैं, गंदी चीज़ को ना, और गंदा मीन्स डीऑक्सीजनेटेड। तो आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। रहा एक ये एक्सेप्शन लर्न करने वाली बात, तो वो मैं आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम समझाऊंगी तो वहाँ पर बताऊंगी कि पल्मोनरी वेन्स को और आर्टरीज को एक्सेप्शन में क्यों लिखा गया। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप तो नॉर्मली लर्न भी रख सकते हो कि सारी जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्शन क्या था, पल्मोनरी वाला। तो पल्मोनरी वेन जो है वो कैसा करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी।
लेकिन स्टिल अगर कभी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो आप वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम कैपिलरीज को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कैपिलरीज क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स का क्या होता है? एक फाइन नेटवर्क क्रिएट होता है। मीन्स मानो ये आर्टरी और वेन कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, इसका डिवीजन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे ये डिवीजन करके फाइन नेटवर्क बना लेंगे इस तरीके का, या ये मोर डिवीजन भी हो सकता है इस तरीके से। ये जो डिवीजन होता है मोर डिवीजन, ये कैपिलरीज के लिए होता है। इनको कैपिलरीज कहते हैं। फाइन फाइन एंड थिन नेटवर्क of blood vessels are called capillaries. आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे हार्ट का स्ट्रक्चर और डबल सर्कुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द internal structure of the heart, or you can say anatomy of the heart. So this is the superior vein cava and this is the aorta. Vein cava means up, superior means जो सबसे सुपीरियर होती है, समझ लो आप, जो अपर बॉडी से सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर। तो जो अपर बॉडी से ब्लड लेकर के आती है, ब्लड लेके आने का काम किसका है? वेन्स का। तो सुपीरियर जो वेन होती है उसको सुपीरियर वेन कावा बोल देते हैं। इन्फीरियर जो लोअर बॉडी से लेकर के आ रही है उसको इन्फीरियर वेन कावा बोल देते हैं। ऑर्टा जो पूरी बॉडी के लिए ब्लड लेकर के जाती है। ओके, तो नेम से कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो केवल वेन्स एंड आर्टरीज पढ़ी थी, तो ये वेन कावा और ऑर्टा है क्या चीज़। तो मैंने इसलिए सबसे पहले ये चीज़ क्लियर की आपको, ठीक है। ऑर्टा मतलब मिल कर के बनी हुई है, आर्टरीज पतली पतली होती हैं, ये थोड़ा सा बड़ा फंक्शन कर रही है, इस वजह से इनका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक अलग नेम दे दिया गया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देन हम आगे उसके बाद सुपीरियर, हम एक साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। सुपीरियर वेन कावा से ब्लड आया बॉडी में, देन वो राइट एट्रियम में आया और इन्फीरियर से भी राइट एट्रियम में आया। देन ये फिर यहाँ से होता हुआ ये क्या है, मैंने क्या बताया था, राइट साइड पर क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल होती है। तो ट्राइकस्पिड वॉल, ये दीज आर द ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाएगा आर्टरीज में, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस एंड दीज आर द सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, जो हमने डिस्कस किया था जब हमने आर्टरीज और वेन में डिफरेंशिएशन किया था तब। तो हमने आपको बताया था कि आर्टरीज में सेमी ल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर दोज वॉल्व्स जो कि क्या करती हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। वॉल्व्स का तो वो फंक्शन ही बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, बट इनको नेम से डिफरेंशिएट इसलिए किया गया है क्योंकि ट्राइकस्पिड होती हैं बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और जो सेमी ल्यूनर होती हैं वो आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ताकि वो बैक फ्लो करके वेंट्रिकल में वापस से जो ब्लड है वो ना आ जाए। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई होगी। देन उसके बाद वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड आ जाता है आपका आर्टरीज में, और आर्टरीज से होता हुआ ब्लड चला जाता है लंग्स में। अब देखो, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर रही थी कि एक एक्सेप्शन जो था पल्मोनरी आर्टरी का, वो इसीलिए था कि आर्टरीज का वैसे फंक्शन क्या है कि ब्लड को अवे लेके जाना, और ये कहाँ कहाँ लेके जा रही है, लंग्स के लिए, तो इसीलिए इसका नेम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, देन हम सेकंड फेज़ की बात कर लेते हैं। सेकंड फेज़ में क्या है, इधर से अब हमारे पास वेन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर ब्लड एंटर हो रहा है और एट्रियम में आ गया ये ब्लड आ गया एट्रियम में, एट्रियम से देन वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट साइड पर ये जो वाल्व है, ये कौन सा वाल्व है,
बाइकस्पिड वॉल्व है। तो ये इसको मिटरल वॉल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पिड भी बोलते हैं। तो ये वॉल्व से फिर वेंट्रिकल में आया और इस वेंट्रिकल से होता हुआ फिर ऑर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। आई होप कि आपको ये सर्कुलेशन यहाँ पे समझ आया होगा। और ये जो यहाँ के मेन इनके पार्ट्स थे, हार्ट की एनाटॉमी समझ में आई होगी। अब हम पढ़ लेते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सो दिस इज़ द डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। इसको इस सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन को डबल क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो 2 डिफरेंट फेज़ में मतलब सर्कुलेट होता है। दोनों जो फेजेस है वो आपस में इंटरचेंज नहीं है, कहीं पर भी इंटरकनेक्टेड नहीं है कि मतलब एक ब्लड जो है वो दूसरे ब्लड में मिक्स हो रहा है। इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला गया है। एक ब्लड 2 टाइम सर्कुलेट होता है, ठीक है। इसीलिए अभी हम इसका नाम आउटा रख दिया है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो लंग्स से हवा लेके जा रही है तो यहाँ पर इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। आई होप कि आपको ये चीज़ फॉर वॉचिंग।